डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व हुआ है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक वर्क डन बाय आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी, उसका फॉर्मूला है वर्क डन बाय इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर आपको फिजिक्स का कुछ पोर्शन याद आता होगा तो कुछ एक फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, मतलब वर्क डन बाय और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट भी फिजिक्स में कहा जाता है उसको। इस फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन है और आगे देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिजिक्स का पोर्शन हमें आना ही चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देन एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हमें क्या करना है, ये जो रिलेशन यहाँ बताया गया है वर्क डन डिस्टेंस एंड फोर्स अप्लाइड का, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, राइट। इसको हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसी इक्वेशन का ग्राफ भी बनाना है, राइट। देन आगे पूछा गया है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट जो होता है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, हम मैथमेटिक्स में जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्स प्रोपोर्शनल हो, जनरली हम कांस्टेंट के को कंसिडर करते हैं, यहां भी कंसिडर कर सकते हैं। वो कांस्टेंट यहाँ पे फोर्स है और फोर्स की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने 5 यूनिट्स रखनी है। उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू 5 रखने के बाद ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, जो ग्राफ बनेगा उस इक्वेशन का उसको हमने ऑब्जर्व करना है। द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, देखिए हमने क्या करना है, उस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और उस ग्राफ में अगर डिस्टेंस 2 यूनिट होगा और 0 यूनिट होगा तो उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा भाई, ये हमें पूछा गया है। ये हम डायरेक्टली वन सेंटेंस में बता सकते हैं। देखिए इसको ध्यान में रखते हुए वो प्रॉब्लम्स बनाते हैं और देखा गया है कि स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम भी आते हैं एज अ हॉट क्वेश्चन, स्पेशली मैथमेटिक्स में इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड, देन वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ये 3 एप्लीकेशन है जिसमें कि कांस्टेंट है हमारा फोर्स। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन से होंगे जो वेरी कौन से होंगे, वर्क डन बाय द बॉडी और वर्क डन एंड देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और द एप्लीकेशन। ओके, तो फिजिक्स का वो फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये फॉर्मूला हमने ध्यान में रखना है और 2 वेरिएबल x और y हमें कंसिडर करने हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द एप्लीकेशन बी x, राइट। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x, और यहाँ यूनिट्स में बताया गया है। हमें पता है कि वर्क डन तो जनरली जूल में मापते हैं या उसका मेजर जूल में लेते हैं, फोर्स न्यूटन में होता है और डिस्टेंस जनरली मीटर्स में होता है, राइट। तो ये फिजिक्स की बात हुई। यहाँ पे जब इसका हमें ग्राफ बनाना है तो उसे यूनिट्स ही कंसिडर करना है, ये तो क्लियर है क्वेश्चन में जो 0 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स दिया गया है और यहाँ पे फोर्स अप्लाइड भी है, जो कांस्टेंट है वो भी 5 यूनिट्स बताया गया है। तो यहाँ पे हमें रियल उसके क्या बोलेंगे, हमें उसे यूनिट्स नहीं लेने, यानी जूल या न्यूटन या मीटर नहीं लेना है, हर एक को हमें यूनिट ही कंसिडर करना है, ये तो बात क्लियर है। ओके, तो हमने कंसिडर किया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बी x एंड वर्क डन बी, चलो y मान लेते हैं, जो वर्क डन होगा उसे हम y यूनिट मानेंगे, डिस्टेंस बॉडी ने जितना कवर किया है फोर्स अप्लाई होने के बाद उसको हमने x कंसिडर किया है और फोर्स भी अप्लाई हुआ है भाई,
फोर्स जो है वो कांस्टेंट है ऐसा बताया गया है। अब देख सकते हैं दूसरी लाइन में है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कैसा है कांस्टेंट, तो उसको भी कंसिडर करना है जो चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू आगे 5 यूनिट्स बताई गई है। लेट द फोर्स अप्लाइड बी एफ। तो जो कांस्टेंट हम जनरली वेरिएशन में या प्रोपोर्शंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में के लेते हैं ना, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिया है, कांस्टेंट एफ लिया है, क्योंकि कांस्टेंट तो फोर्स अप्लाइड है और एफ से फोर्स बनता है, तो हमने कांस्टेंट यहाँ पे एफ को कंसिडर किया है। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, देखिए ये फिजिक्स का फॉर्मूला है और वही बात हमें मैथ में बताई गई है कि इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ एप्लीकेशन अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हमने फोर्स को अप्लाई किया है जो कि कांस्टेंट है, तो जो वर्क होगा वो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और हमने डिस्टेंस को x माना है। देन वर्क टन क्या है, W, माफ कीजिए, वर्क टन हमने y कंसिडर किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, y is directly proportional with x, the work done is directly proportional with the uh, distance traveled by the body when force is applied, right। तो ये जो साइन है ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, तो जनरली इक्वेशन में हम इसे कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हमने कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो जनरली हम मैथमेटिक्स में के लेते हैं, मगर यहाँ पे क्या लेना है, एफ, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है द फोर्स अप्लाइड बी एफ। सो इक्वेशन बनेगा हमारा x इज इक्वल टू एफ एक्स, मगर आगे इस कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है, राइट। तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट फोर्स को, जो कांस्टेंट है उस फोर्स को हमने 5 यूनिट कन्वर्ट करना है, 5 यूनिट कंसिडर करना है। तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 5x। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो होगा ये वाला, राइट। तो इस इक्वेशन का हमने ग्राफ भी निकालना है। देखिए, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो हमने 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। ये फोर्स को हम अगर एफ रखते या एफ की वैल्यू नहीं दी जाती तो शायद हमने वो निकालनी पड़ती, मगर आगे उन्होंने बताया कि भाई कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट्स मान लीजिए, तभी ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो चुका है, राइट। तो ये हुआ इक्वेशन। अब आगे क्या है, ड्रॉ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, उसी इक्वेशन का ग्राफ भी हमने बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया है एंड इक्वेशन भी लिख डाला है ताकि समय की बचत हो। तो हमारा इक्वेशन क्या है, y क्या है, द वर्क डन, जो हमने y एक्सिस पर शो करना है। ओके, तो y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है। x हमने कंसिडर किया है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, जो x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए x एक्सिस पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्टेंस। ओके, देन ये फाई जो है हमारा जो कांस्टेंट है, उन्होंने बताया कि कांस्टेंट फोर्स जो अप्लाई हुआ है उसको 5 यूनिट कंसिडर कीजिए, तो ये फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, राइट। तो इस इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हमने उस इक्वेशन के लिए एटलीस्ट 2 या 3 ऑर्डर पेयर्स बनाने होती है। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए 3 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे तैयार करूंगा, फिर उसके बाद उस ऑर्डर पेयर के लिए पॉइंट्स प्लॉट करूंगा और हमारे इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ हम तभी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब अगर वर्क 0 होगा, मतलब वर्क नॉट डन होगा, तब हम मान लेंगे कि अरे भाई डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हुआ नहीं है, डिस्टेंस बॉडी ने कवर नहीं किया है। अगर वर्क डन हुआ ही नहीं तो उस फोर्स से डिस्टेंस भी बॉडी कवर नहीं करेगी, राइट। तो इस कंडीशन में 0,0 पहली ऑर्डर पे आ चुके हैं। मान लेते हैं कि 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, तब वर्क कितना होगा,
भाई x की जगह पे 1 हमें लिखना है या रखना है, तो y की वैल्यू जो होगी वही हमारा वर्क डन होगा। सो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5। सो सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारी हुई 1,5, राइट। अब दो पॉइंट्स तो कौन से भी एक स्ट्रेट लाइन में होते ही है, अगर हमारा गलत हुआ एक आधा पॉइंट तो शायद तो हम नहीं जान पाएंगे, इसलिए हमें थर्ड ऑर्डर पेयर भी लेनी है। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अब यहाँ पे 2 यूनिट्स है, तो ये x की वैल्यू हुई। x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मतलब वर्क डन हमें मिलेगा 10 ऑफ कोर्स। तो थर्ड जो हमारी ऑर्डर पेयर बनी है या पॉइंट बना है वो है 2,10। अब 3 पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, तो ये पॉइंट हमने अभी प्लॉट करने हैं इस ग्राफ पे। तो इसके लिए मैंने रेड कलर चूज करूंगा। तो पहली ऑर्डर पेयर है 0,0, ऑब्वियसली वो होता है ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट जो होगा 0,0। देन सेकेंड पॉइंट 1,5 है, x का 1 एंड y का 5, तो सेकेंड पॉइंट लगभग यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ हमारा 1,5। देन थर्ड पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे 2,10, x का 2 एंड y का 10, दोनों भी पॉजिटिव है, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,10। अब हमें देखना है कि भाई ये 3 पॉइंट जो है ये कोलिनियर है क्या, राइट। तो ऑब्वियसली ये कोलिनियर है, तो इनमें से एक लाइन तो जाएगी ही जाएगी। तो चलो मैं एक इसमें लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ओके। तो उस इक्वेशन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। तो जनरली ग्राफ ड्रॉ करने के बाद किस इक्वेशन के लिए वो ग्राफ है हम लिखते हैं। तो ये इक्वेशन है, ये ओरिजिनल इक्वेशन हमारा x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x। इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। आगे है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन when the distance traveled by the body is। अगर बॉडी इतना डिस्टेंस कवर करती है, दो क्वेश्चन है, अगर बॉडी 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है तो वर्क कितना हुआ है, कितने यूनिट हुआ है। जनरली फिजिक्स में उसका स्पेसिफिक यूनिट होता है, जैसे कि वर्क का जूल है, देन फोर्स का न्यूटन है एंड डिस्टेंस का मीटर है। तो यहाँ पे ये यूनिट्स हमने नहीं लेने, खाली यूनिट्स लिखना है। अगर उस बॉडी ने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है तो वर्क कितना डन होगा। तो देखते हैं ग्राफ पे, ये हमने ऐसे इक्वेशन में पुट करके नहीं निकालना है, ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए हमें इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखते हैं, अगर अब देखिए एक्स एक्स एक्सिस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और द एप्लीकेशंस। और फर्स्ट क्वेश्चन में वो डिस्टेंस हमें बताया गया है कि 2 यूनिट्स है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे 2 नंबर कहाँ पे है देखना है, और उसके बाद वहां से, होल्ड ऑन अ सेकेंड, तो वहां से हमने क्या करना है, इस 2 से हमारे उस ग्राफ की तरफ जाना है, स्ट्रेट जाना है, और देखना है कि y एक्सिस पर कौन सा नंबर मिलता है। तो देखिए इस तरह से हमने ये वो नंबर निकालने के लिए, y एक्सिस पे कौन सा नंबर निकालना है ये जानने के लिए हमने 2 से सीधा उस ग्राफ के तरफ गए हम। और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो y को पैरेलल है वो उस हमारे इक्वेशन के ग्राफ को जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से अगर हम y एक्सिस पे जाते हैं तो हमें नंबर मिल रहा है 10। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स then work done, then work done is कितना है वर्क डन, 10 यूनिट्स।
मगर कब, जब हमारा कांस्टेंट या फोर्स अप्लाइड 5 यूनिट है, उस केस में अगर बॉडी 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है तो वर्क डन हुआ हमारा 10 यूनिट्स। एंड सेकेंड में बताया है कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, राइट, मतलब 0 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया है हमने 5 यूनिट, तो उस केस में वर्क कितना डन होगा। तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन में अगर हम 0 को पुट करेंगे, एक्स एक्स एज ए 0 यहाँ पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, बॉडी ने डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, तो मतलब बॉडी मूव ही नहीं हुई, तो वो ओरिजिन पॉइंट पे आएगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो उसी सेम समय पर, उसी समय पर ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पर कितनी रीडिंग्स दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये ग्राफ वाई एक्सिस पे भी 0 ही बता रहा है। तो इसका मतलब है अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 0 यूनिट्स, देन द वर्क डन इज ऑल्सो 0 यूनिट्स। When distance is 0 unit, then work done is also 0 यूनिट्स। तो इस प्रकार से हमने उस फिजिक्स के फॉर्मूले को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया, उसका इक्वेशन बना दिया अलजेब्रा में, उस इक्वेशन का ग्राफ भी निकाला और पूछे गए 2 क्वेश्चन के आंसर भी ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए दिए। तो इस तरह से हम चीजों को बदल सकते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले को हम अलजेब्रा में बदल सकते हैं, और अगर फिजिक्स आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको मैथ भी आना चाहिए, बिकॉज मैथ इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फिजिक्स ऑल्सो।